बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। हुकूमत ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद हाफिज आसम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदा पे तरक्की दे दी है। क्या वो अब ताहयात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह सकते हैं? अब वो वाहद 5 स्टार जनरल हैं, यानी सीनियर 3 रैंक पे वो इस वक्त बैठे हैं। तो क्या उसके बाद फौज में कुछ तब्दीलियां, खास तौर पे जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है, उसमें कोई तब्दीलियां जो हैं वो नागजीर हो गई हैं? इस पर बात करेंगे। और सफ़े मातम बिछी हुई है कुछ जगहों पे, और फिर इनका ओटीएस से लेके फील्ड मार्शल तक का जो सफ़र है वो आपके सामने रखेंगे। क्या मुश्किलात आती रहीं, किस्मत और अल्लाह ताला की मेहरबानियां कैसे शामिल रहीं इस ओहदे तक पहुंचने में, क्या क्या साजिशें हुई, कौन कौन लोग थे जो साजिश कर रहे थे, किन का गठजोड़ था, तमाम सूरत हाल जो है आपके सामने रखेंगे। पहले तो देख लेते हैं सफ़े मातम कहाँ बिछी हुई है, आपके ख्याल में कहाँ हो सकती है? बिल्कुल उस जमात में सफ़े मातम बिछी हुई है जिसके सरबराह ने इनके खिलाफ साजिश की थी कि ये आर्मी चीफ ना बन सके। आखिरी वक्त तक वो अपनी साजिश को कामयाब करने के लिए कोशिशें करते रहे। यानी इमरान खान साहब जो अब जेल में पड़े हुए हैं, उस जमात में देख रहा था उनका जो एक्स अकाउंट है कि शायद जो ऑफिशियल अकाउंट है उनका, कि शायद कहीं से कोई मुबारकबाद का पैगाम दिया गया हो। हर तरफ से मुबारकबाद के पैगाम आ रहे हैं, फौजियों की तरफ से आ रहे हैं, फौजी क़यादत की तरफ से आ रहे हैं। ये चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सार शमशाद मिर्जा की तरफ से मुबारकबाद का पैगाम आया है, वज़ीर आज़म का पैगाम है, वज़रा का पैगाम है, सदर का पैगाम है। सब लोग पैगाम दे रहे हैं मुबारकबाद का, लेकिन इनके पीटीआई की तरफ से कोई मुबारकबाद नहीं। अब जो अलीमा खानम है, इमरान खान की बहन, तो लोग ये कहने में हक जाने में लोग कहते हैं उनको कि जनाब ये उनका जो है ना इमरान खान का फीमेल वर्जन है। अलीमा खानम ये कल मुलाकात करके आई हैं इमरान खान के साथ, बहनें जो है बाहर आके ये मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रही थी और बहुत खुश थी। हम आपको इतने खुश नजर आ रहे हैं, जब हमारा भाई खुश होता है तो हम उससे भी ज्यादा खुश होते हैं। वो कहती हैं कि जनाब इमरान खान को बताया गया कि जनाब जो सलमान और कासम उनके बेटे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू है, इमरान खान बड़ा खुश था इस पे और बार बार पूछ रहा था जनाब क्या कहा उन्होंने वगैरह वगैरह। वो कहती हैं हमारा भाई खुश था तो हम भी इसलिए खुश हैं। फिर उसके बाद अचानक जो है उनका जो मूड है, वो चेहरा है, वो देखने के लायक है। एक साफी जब उनसे सवाल करता है कि जनाब काबीना ने मंजूरी दे दी है आसम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने की, जब वो सवाल कर रहा है तो इनका जरा चेहरा देखिए। 5 स्टार जनरल उनको बना दिया गया। अभी खबर आई है। फिर वो कहती है कि हमने तो एक ही फील्ड मार्शल के बारे में सुना था, अयूब खान के हवाले से बात करती हैं। तो फिर वो कहती है कि हमें इस मौजू पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर वो बात कर भी देती हैं, दिल की भड़ास निकाल भी देती हैं। साफ पता चल रहा है कि इससे कितनी तकलीफ हुई है अलीमा खानम को। अगर अलीमा खानम को तकलीफ हुई है तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब जो वो भी तकलीफ में है। जरा सुनिए ये क्या फरमा रही हैं। पाकिस्तान में हमने तो कभी ये सुना नहीं कि कोई फील्ड मार्शल की जरूरत पड़े, तो मुझे नहीं पता इस चीज की। बीबी कह रहे थे अब जरूरत नहीं है फील्ड मार्शल की, हमने तो एक ही फील्ड मार्शल के बारे में सुना था, अयूब खान। अयूब खान ने कौन सी जंग जीती थी जिसके बाद वो फील्ड मार्शल जो बन बैठे थे? खुद ही सदर थे, अपनी काबीना थी, और खबरें पता कैसे शाये हुई थी? बताने वाले ये बताते हैं कि जब खबर एक अखबार ने इस तरह खबर लगाई थी कि जनाब सदर मुमलकत ने अपनी काबीना से दरखास्त की कि जनरल अयूब खान को फील्ड मार्शल बना दिया जाए। ये 1959 में फील्ड मार्शल बन गए थे, यानी ये 1958 में मार्शल लगाया इन्होंने, और उसके मार्शल समझे इन्होंने जंग जीत ली जनाब, अवाम को फतह कर लिया। और 59 में 1959 में भाई साहब फील्ड मार्शल हो गए थे। 1965 की जंग के हवाले से बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि 1965 की जंग की वजह से शायद ये फील्ड मार्शल बन गए थे। उसकी वजह से नहीं बने थे। चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और सदर की हैसियत से भाई साहब जो हैं, अभी तो आइन भी नहीं बना था 1962 का, उससे पहले जनाब भाई साहब जो हैं ये फील्ड मार्शल के होते पे मुतमक्कन हो गए थे, ये वाले साहब जो हैं।
और दूसरी जो बात है, एक और भी यार वैसे एक खुशखबरी है कि जो हमारे एयर चीफ हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, उनके भी ओहदे में तस्हीह का फैसला कर लिया गया है। उन्होंने भी एयरफोर्स में बड़ी जंग लड़ी है। अच्छा, पीटीए वाले जो है ना अब ये बातें कर रहे हैं कि जनाब असल हक तो ये था कि जनाब फील्ड मार्शल जो है ये इनको बनाया जाता, ये एयर चीफ को, और वो कहते जनाब इनको होना चाहिए था फील्ड एयर मार्शल। वो बातें कर रहे हैं, ये पहले भी मैंने अर्ज किया था। ये पूरा क्रेडिट जो है वो ज़हीर बाबर सिद्धू साहब जो उनको देना चाह रहे हैं, उनको उनकी मोहब्बत में नहीं दे रहे हैं, बल्कि आसम मुनीर साहब के साथ जो ये एक अदावत सी रखते हैं ना, उस वजह से कि जब उनको क्रेडिट नहीं देना चाहिए। तो ये अब जो सिद्धू साहब है, इन्होंने अब 19 मार्च 2021 को ये ओहदा संभाला था, और फिर आपको याद है कि 2024 में जो मुतलका कानून है फौज के, उनमें तरमीम कर दी गई थी, और जो उनका टेन्योर था वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया गया था। अब इन्होंने 18 मार्च 2026 को अगले साल जो है वो रिटायर होना था, और जो आर्मी एक्ट है, सॉरी आर्मी एक्ट नहीं, जो एयरफोर्स एक्ट है, उसके तहत इनके होते में 5 साल तक, जरूरी नहीं 5 साल, 5 साल तक तस्हीह हो सकती है। जो इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिए हमारी एयरफोर्स ने, उसके बाद ये तवक्को की जा सकती है कि इनके ओहदे की मियाद में 5 साल ही तस्हीह होगी, और फिर ये 2031 तक जो है एयर चीफ रह सकेंगे। और वो जो उम्र वाली थी ना हद कि 64 साल की उम्र होनी चाहिए, अगर 64 साल तक पहुंच जाते हैं तो और रहता भी है तो रिटायर हो जाएगा, वो भी तरमीम हो चुकी हुई है। जब मैं आर्मी चीफ के हवाले से और फील्ड मार्शल के हवाले से, आसम मुनीर साहब के हवाले से बात करूंगा, तो उस पर भी मैं जो है ना जो कानून है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी बात जो है, जो मैंने अर्ज किया है कि जनाब ये एक मुल्क ऐसा है कि जिसमें फील्ड मार्शल नहीं है, वो अमेरिका है। अच्छा, तमाम ममालिक में फील्ड मार्शल का ओहदा जो है मौजूद है, इवन भारत में भी। वो जो आपको याद होगा कि मानिक शाह साहब जो हैं वो आर्मी चीफ थे 1971 में, जब वो ढाका फाल हो गए, स्कूते ढाका के वक्त वो हेड कर रहे थे, तो उनको जनाब फिर वो फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो दिया गया था। और वो उन्होंने जनाब ये जून 1972 को उन्होंने अपने ओहदे से रिटायर होना था, और फिर इंदिरा गांधी ने उन्हें 6 माह की तस्हीह दी थी, और फिर 15 जनवरी को वो 1973 को रिटायर हुए थे, और 1 जनवरी 1973 को उन्हें फील्ड मार्शल को जो है वो ओहदा जो है वो दिया गया था, तरक्की दी गई थी। अब देखने वाली बात यह है कि फील्ड मार्शल तो ताहयात एक रैंक होता है, तो फिर वो रिटायर कैसे हो गए, इस पर आगे जाके बात करते हैं। और दूसरी जो मैंने बात की है ना कि अमेरिका में फील्ड मार्शल नहीं होता, एक मुल्क ऐसा है अमेरिका, वहां फील्ड मार्शल नहीं होता, लेकिन 5 स्टार जनरल होते हैं वहां भी। और वहां जब पूरी दुनिया में फील्ड मार्शल तो जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम से पहले के ये रैंक्स हैं मुख्तलिफ ममालिक में। तो ये जनाब जो है ना यूएसए, इसने 1944 में 14 दिसंबर 1944 में एक कानून पास किया था, एक नया ओहदा क्रिएट किया था 5 स्टार जनरल का रैंक का, तो उसको कहते हैं जनरल ऑफ द आर्मी, ये उसका ओहदे का नाम है। यानी हमारा जो फील्ड मार्शल है वहाँ अमेरिका में जनरल ऑफ द आर्मी है, एक बात होगी। और दूसरा जो मैंने कहा है कि जनाब ये छठे, एक खास लिहाज से ये छठे जो हैं फील्ड मार्शल हैं आसम मुनीर साहब। तो मेरे ख्याल में जो मेरी रिसर्च है, थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, कि इस वक्त 5 फील्ड मार्शल जो है ना दुनिया में वो जिंदा है, ताजात रैंक है ना, और छठे जो हैं ये आसम मुनीर साहब हैं। और जो जिंदा हैं उनमें जो किंग हैं इस वक्त चार्ल्स, जो मुंह पे शहजादा चार्ल्स चढ़ा हुआ है, वो भी फील्ड मार्शल है। और उनके जो वालिद थे शहजादा फिलिप ड्यूक ऑफ एडनबरा, वो 2021 में उनका इंतकाल हुआ था, तो वो भी फील्ड मार्शल थे। अब वहाँ जो 5 जिंदा है ना फील्ड मार्शल, उनमें एक तो ये किंग हो गए चार्ल्स, उसके बाद प्रिंस एडवर्ड से लेके माइकल वॉकर तक ये लोग जो हैं ये जिंदा हैं अभी तक। और पाकिस्तान में जो यूके के फील्ड मार्शल्स हैं
बरतानिया के 2 जर्नैल तो ऐसे हैं जिससे मेरे ख्याल सारी दुनिया वाकफ है। एक वो जैकबाबाद जिनके नाम पे है, फील्ड मार्शल जैकब, और दूसरे जो साहिवाल का नाम होता था मिंटगुमरी, फील्ड मार्शल मिंटगुमरी। मिंटगुमरी भी 24 मार्च 1976 को कहीं उनका जाके इंतकाल हुआ। बड़ी दिलचस्प कहानी है उनकी। पहली जंग अजीम में भी हिस्सा लिया था उन्होंने, और पहली जंग अजीम में 7 तक जख्मी हो गए थे कि उनकी कब्र तैयार कर ली गई थी, लेकिन बच गए, और दूसरी जंग अजीम में भी हिस्सा लिया और फील्ड मार्शल के ओहदे तक पहुंचे। तो ये मैं इनके ये इसलिए बता रहा हूँ कि जनाब अब तक जो जिंदा लोग हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि फील्ड मार्शल का मतलब ये नहीं है कि जनाब ताहयात रैंक है, वो पूरी जिंदगी वर्दी पहन सकता है। वो फौज की तकरीबात में फील्ड मार्शल की 5 सितारे लगा के ना वो उसकी तकरीबात में जा सकता है, शिरकत कर सकता है। प्रोटोकॉल होगा वो आर्मी चीफ से ऊपर होगा, ना सिर्फ आर्मी चीफ से ऊपर बल्कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से भी ऊपर प्रोटोकॉल होगा। अब देखने वाली बात यह है कि फील्ड मार्शल असम मुनीर जो हैं वो ताहयात आर्मी चीफ रह सकते हैं, इसका ये देखें। और दूसरी बात ये देखने वाली है कि वो जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है क्या वो तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि जो चेयरमैन है उसके सार शमशाद मिर्जा साहब वो तो 4 स्टार जनरल है, और उस कमेटी के तमाम अरकान जो हैं वो 4 स्टार जनरल्स हैं। यानी तमाम जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं उनकी जो कमेटी है उसके चेयरमैन है सार शमशाद मिर्जा साहब, जिन्होंने मुबारकबाद भी दी है इनको। तो क्या जो 5 सितारों वाला एक जनरल है वो उस मीटिंग में जब शरीक होगा तो वो उनके मतहत के तौर पे वहां बैठेगा? ये एक देखने वाली बात है। ये सर हजूर मसला ये है कि ये जो रैंक है ना, जो 5 स्टार जनरल वाला जो है जिसको हम फील्ड मार्शल कहते हैं, वो जो पाकिस्तान आर्मी रेगुलेशंस ब्रैकेट में रूल्स मजरिया 1998 उसका जो सेक्शन है, रूल है जो उसका 199A, उसके तहत फील्ड मार्शल का तकर्रर होता है। अब ये प्रमोशन है, वहां प्रमोशन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि रैंक की प्रमोशन है। ये 5 स्टार वाला रैंक जो है ये क्यों दिया जाता है? ये इंतहाई गैर मामूली अस्करी खिदमात की वजह से, और जो एक्सीलेंस स्ट्रेटेजी बनाता है बंदा वार की, और फिर जितना भी आ जितना हाफिज साहब ने बनाई है जंग जी इंडिया के नाल हुई है, फिर उसको ये जो ओहदा है ये दिया जाता है। अच्छा, एक मजे की बात ये बताऊं कि वो जो 199A है ना रूल, उसके तहत रिटायर्ड बंदा जो है ना ऐसी खिदमात अंजाम दी हो जिसने, तो वो फर्ज करें कि जंग जारी है, जंग के दौरान उसने जब ऐसी खिदमात अंजाम दी है तो इससे पहले कि ये फैसला हो कि उसको फील्ड मार्शल बनाना है, वो रिटायर हो गया है, तो उसको बाद में भी ये ओहदा जो है ना ये दिया जा सकता है। लेकिन ये साहब जो ये कोई अजाफी जो है ना इनकी जिम्मेदारियां नहीं होती, ये मैं बता दूं पूरी दुनिया में ऐसे होता है। वरना जैसे मैंने जिक्र किया है मिंटगुमरी साहब जो हैं वो 1976 में जाकर उनकी वफात होती है, तो वो तो फिर उनको आर्मी चीफ रहना चाहिए था। ये जो माइकल वाकर की मैंने मिसाल दी है, तो फिर इनको तो आर्मी चीफ होना चाहिए वहां पे अगर ये ताहयात होता। असल में सूरत ये है कि एक तो ये कह लें कि जनाब एक आनर है, एजाज है, उसको कोई एडिशनल कमांड अथॉरिटी है ना वो हासिल नहीं होती फील्ड मार्शल को। और दूसरी बात यह है कि ये जो हाफिज आसम मुनीर साहब हैं ये वो रैंक तो है इनके पास फील्ड मार्शल का, लेकिन इनकी जो एक्टिव ड्यूटी रैंक है इनका जो है वो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला। यानी जब ये वो जॉइंट चीफ्स कमेटी में जाएंगे तो वहां जो एक्टिव ड्यूटी रैंक है इनका उस हैसियत से जाएंगे। सितारे 5 लगे होंगे लेकिन जाएंगे उस हैसियत से। जो इनके पास एक्टिव ड्यूटी रैंक है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, उससे ये कानून के मुताबिक रिटायर होंगे। जब कानून इजाजत देगा तो ये रिटायर होंगे। अब कानून देख लेते हैं जनाब, कानून क्या कहता है कि इन्होंने रिटायर कब होना है। अब ये फील्ड मार्शल हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी अस्करी खिदमात, इनकी सलाहियतें, इनकी स्ट्रेटजी, इनकी प्लानिंग, हर चीज जो है वो एक्सीलेंट है, आउट क्लास है। तो इसलिए इनकी जो कह रहे हैं एक्सटेंशन
वो बनती है। अब ये जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, इसके तहत जनाब ये आपको याद होगा कि जनाब ये तय किया गया 3 साल जो है वो टेन्योर होगा। फिर बाद में ये नवंबर 2024 में इसमें तरमीम कर दी गई, आर्मी एक्ट में भी, नेवी के एक्ट में भी, एयरफोर्स के एक्ट में भी, कि जो ये सरबराहान होंगे ना, उनका जो टेन्योर है, मुद्दत मुलाजमत जो है वो 5 साल होगी। ये आर्मी एक्ट के जो मुतलका शिक्के हैं ना, 8A, 8B और 8C, ये तरमीमी है, जिनमें 2024 में तरमीम की गई थी। इससे पहले तो ये था कि 3 साल के लिए उनका टेन्योर था और फिर उनको एक्सटेंशन दी जा सकती थी या रीअपॉइंट किया जा सकता था 3 साल के लिए ही। लेकिन अब उनकी जो फिर एक ये भी था कि अगर जब वो टेन्योर 3 साल का है या एक्सटेंशन 3 साल की है, लेकिन उसकी उम्र जो है वो 64 साल हो जाती है, तो अगर रिटायरमेंट की उम्र 64 साल मुकर्रर कर दी, अगर वो 64 साल का हो जाता है तो बेशक उसका टेन्योर जो है वो बाकी हो, तो उसको रिटायर होना था। लेकिन 2024 में इन्होंने ये तरमीम कर दी, एक तो जनाब उसका टेन्योर 5 साल का कर दिया, एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट जो है वो भी 5 साल की कर दी, और ये भी कर दिया वो जो ब्रैकेट किया हुआ था ना उसको उम्र के साथ, वो भी खत्म कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है एज चीफ एयर स्टाफ का हो या आर्मी का हो या नेवी का हो, तो वो जनाब अगर उसकी 64 साल से 1 साल पहले हो जाती, लेकिन 5 साल के लिए वो टेन्योर है, तो फिर वो उम्र जो है ना रिटायरमेंट वाली वो मान्य नहीं होगी, दरमियान में नहीं आएगी, वो अपना टेन्योर पूरा करेगा। अब जो हाफिज साहब हैं, इनका जो टेन्योर हो रहा है ना पहला पूरा, वो हो रहा है जनाब 2027 में, 5 साल पूरे हो जाएंगे। और ये जनाब 1968 को ये पैदा हुए थे, इस हिसाब से इनकी उम्र इस वक्त जो है वो 57 साल के करीब है। नवंबर 2027 में जब इनका टेन्योर जो है ना, ये पहले वाला टेन्योर ये पूरा होगा, तो उस वक्त उनकी उम्र जो है वो 59 साल होगी। और ये जो अब फील्ड मार्शल हो गए हैं, तो ये चीज गैर मुतवक्का नहीं है कि उन्हें कम से कम 5 साल की एक्सटेंशन मिलेगी। इस तरह जनाब वो 2032 तक, वो कहते थे पहले तो कहते थे 2030 तक, नहीं, अब 2032 तक वो आर्मी चीफ रहेंगे, मुझे ये लग रहा है। ये तो होगी इस ओहदे पे पहुंचने की और फिर उसको कंटिन्यू करने के हवाले से जो हमारे कवानीन है, उनकी पोजीशन जो है वो मैंने आपके सामने रखी। अब ये ओटीएस से लेके फील्ड मार्शल के ओहदे तक किस्मत ने कैसे इनका साथ दिया, कदम कदम पे किस्मत इनके साथ, अल्लाह की हिमायत इनके साथ आके खड़ी हुई और इनके खिलाफ बड़ी साजिशें हुई। आखिरी साजिश तो फैज हमीद, इमरान खान और कमर जवेद बाजवा जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, उन्होंने की थी। मुबैना तौर पे कुछ अदालती शख्सियतें भी इनके साथ थी। हर वो कोशिश उन्होंने की कि ये आर्मी चीफ ना हो जाए। पहली बात तो ये है कि जब ये पीएम में जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है, वहां के बड़े हुए नहीं थे। ये ओटीएस जो कोर्स है इन्होंने ये किया हुआ है। ओटीएस जो है वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल जो है आखिरी वक्त में वो मंगला में था, अब वो भी खत्म हो गया हुआ है, तो वहां ये इन्होंने वो अपने कमीशन लेके वो गए हैं। अच्छा, ये जो है ना पीएमए वाले और ओटीएस वाले, इनमें इतना ही फर्क आप समझ लें जितना एक पीसीएस अफसर में होते हैं वो भी 17वें स्केल में भर्ती होता है, और जो सीएसएस करके आता है वो भी 17वें स्केल में भर्ती होता है, लेकिन उनकी सर्विसेज, प्रमोशन और स्टेटस में बड़ा फर्क होता है। कोई कोई पीसीएस अफसर जो है वो सेक्रेटरी के ओहदे पे पहुंचता है। चीफ सेक्रेटरी तो भूल ही जाए ना कि चीफ सेक्रेटरी को पीसीएस अफसर लग जाए, बहुत मुश्किल है। इसी तरह जो ओटीएस कोर्स वाले लोग थे कमीशन ऑफिसर ही, लेकिन वो ज्यादातर जो है ना वो कर्नल के ओहदे के ऊपर कोई ही गया होगा। ये वह अफसर हैं आसम मुनीर साहब, जो ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और फिर जनरल फील्ड मार्शल के ओहदे ओटीएस वाले जो हैं ये पहुंचे हैं। पीएमए वालों के ऊपर बैठे हुए हैं इस वक्त। और दूसरी बात यह है कि जब ये मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल हुए हैं ना, तो नागजीर वजूहात की वजह से ये बर वक्त जो है ना अपना ओहदा नहीं संभाल सके थे, इनको वो रैंक नहीं लग सके थे।
तो जब इन्होंने कुछ देर बाद इन्होंने वो ओहदा संभाला है लेफ्टिनेंट जनरल का, तो फिर इनका जो ओहदा था वो लेफ्टिनेंट जनरल का टेन्योर था वो उस दिन से शुरू होना था जिस दिन इनको वो बैज लगे थे, जो रैंक मिला था इनको। तो इस लिहाज से ये जो इनकी रिटायरमेंट की उम्र है ना, वो होते अगर पहले ज्वाइन कर लेते ना तो ये रिटायर हो चुके होते हैं जिन्होंने बाजवा की रिटायरमेंट से पहले। लेकिन किस्मत ने साथ दिया, कुछ मजबूरियां थी जिनके बायस ये बर वक्त ओहदा नहीं संभाल सके थे लेफ्टिनेंट जनरल का, लेकिन वो इनके लिए नेमत बन गया। नेमत ऐसे बन गया कि जो इनका टेन्योर था बतौर लेफ्टिनेंट जनरल या बतौर लेफ्टिनेंट जनरल की रिटायरमेंट जो थी वो नवंबर 2022 तक पहुंच गई। अब नवंबर 2022 में नए आर्मी चीफ का तकर्रर होना था, तो ये उसमें सीनियर मोस्ट जो थे लिस्ट में ये साहब थे। लेकिन एक और मसला बन गया। मसला ये बन गया कि बाजवा साहब ने 28 को जाना था घर और ये 3 दिन पहले इनकी रिटायरमेंट होने वाली थी, और बाजवा साहब लगे हुए थे इस काम में कि जनाब मुझे एक्सटेंशन दे। खुल्लम खुल्ला बातें हो रही थी एक्सटेंशन वाली। कभी नवाज शरीफ को पैगाम, उस वक्त पीडीएम की हुकूमत थी ना, नवाज शरीफ ने फैसला करना था और नवाज शरीफ ये डट के बैठा हुआ था कि एक्सटेंशन नहीं देनी इस बंदे को। और दूसरा वो ये फैसला करके बैठा हुआ था कि फैज हमीद को आर्मी चीफ नहीं बनाना। आर्मी चीफ ने और फैज हमीद ने बड़ी कसमां खातियां, जनाब मैंने तो बना दे, देखना तुम मैं इमरान खान का कंडा किमें काटना। इमरान खान लगा हुआ था जनाब फैज हमीद को लाना है आर्मी चीफ, इस तरह की बातें हो रही थी। आखिरी वक्त तक इमरान खान ने कोशिश की, तो फैज हमीद साहब जो है वो तो जो उनका पत्ता कट गया। इमरान खान को समझ आ गई जनाब इन्होंने नहीं बनानी, पीडीएम की शहबाज शरीफ की हुकूमत है तो उन्होंने कभी नहीं बनाना। फिर उसने कहा जनाब सार शमशाद इससे तो बेहतर है सार शमशाद मिर्जा को बना दिया जाए। और जो बाजवा साहब हैं, जब उन्हें पता चला कि मेरी एक्सटेंशन नहीं होने वाली तो उन्होंने भी वही नाम लिया। लेकिन वो जो फैसला करने वाले थे वो फैसला करके बैठे हुए थे कि आसम मुनीर को ही आर्मी चीफ बना। अब जो ये कमर जवेद बाजवा साहब की शरारत है ये मगर बताऊं, इन्होंने तो जनाब आसम मुनीर की जगह उनकी यानी सीट खाली डिक्लेयर करके ना प्रमोशनें कर दी थी। आपको याद होगा कि 13 अक्टूबर 2022 को रिटायरमेंट से 1 महीना पहले भाई साहब ने 12 मेजर जनरल जो है ना उनकी प्रमोशन कर दी थी। हालांकि वो जो प्रमोशन होनी थी वो जो नया आने वाला आर्मी चीफ है उसने करनी थी। और मजे की बात यह है कि उसमें 6 अभी असामियां ऐसी थी जो भी खाली होनी थी अक्टूबर नवंबर में, और उनमें जो आसम मुनीर साहब की जो असामी है वो भी शामिल करके ये 12 सीटें भाई साहब फुल कर गए थे। जनाब मेरे रिटायरमेंट तक ये बंदे तो रिटायर हो ही जाने हैं, 12 सीटें जनाब 12 बंदे प्रमोट कर दिए इसने कि जब वो सीटें खाली होती जाएंगी जैसे जैसे वैसे वैसे जो मेजर जनरल सबान जो हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल जनाब जो हैं उस पर जो प्रमोट हो गए वो अपनी नशिस्तें जो है वो संभालते जाएंगे। इन्होंने आसम मुनीर को रिटायर्ड तस्वर कर लिया था और फिर इनकी रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन भी भिजवा दिया था मंजूरी के लिए। लेकिन हुकूमत के पास एक इख्तियार है कि वो किसी भी ऑफिसर को रिटेन कर सकती है। ये जो आर्मी रेगुलेशन है ना इसमें लिखा हुआ है कि उसको रिटेन किया जा सकता है। तो कहा जा सकता नहीं भाई अभी आपकी रिटायरमेंट आप रोक रहे हैं, आप कंटिन्यू करें। उसके लिए मुद्दत भी मुकर्रर हो सकती है। ये भी कहा जा सकता है जनाब जो आप आगे हुक्म सानी आप काम करते रहें। इनको रिटेन किया गया, फिर इनका नोटिफिकेशन हुआ। पहले लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे इनको रोका गया, रिटायरमेंट रोकी गई। बाजवा साहब तो कार्रवाई डाल गए थे अपनी, इनकी जगह एक मेजर जनरल प्रमोट भी कर गए थे। और दूसरी बात यह कि इमरान खान ने साजिश की। भाई साहब ने जो लॉन्ग मार्च शुरू किया था वो इस अपॉइंटमेंट को रुकवाने के लिए, हाफिज आसम मुनीर का कर्र रुकवाने के लिए बतौर आर्मी चीफ इसने वारदात डाली थी। अब तो सारी चीजें खुल गई हुई है ना। फिर जनाब एक हमला हो गया इनके ऊपर, ये जख्मी हो गए जनाब, घर आ गए। वहां बजाय इसके कि वो वजीराबाद में सरकारी किसी अस्पताल में जाते हैं जनाब सीधे भाग गया है शौकत खानम। अच्छा फिर बाद में काफी अरसा तक ना ये व्हील चेयर पे जो है वो जाते रहे जनाब, कोई 2 नंबरियां करते रहे, अदालतों से बचते बुचते रहे, कानून से बचने की कोशिश करते रहे। और आखिरी वक्त 9 मई को जब इनको पकड़ा गया है तब फिर ये कैसे भागे थे ठीक होके। तो भाई साहब को अब गोली लगी हुई है
लेकिन 26 नवंबर को सर हेलीकॉप्टर पे पहुंच गए रावलपिंडी, यानी कि इनके अपॉइंटमेंट से 2 दिन पहले भाई साहब जुलूस लेके रावलपिंडी पहुंचे हुए थे जलसा का, और वो आए थे हेलीकॉप्टर पे। खैबर पख्तूनख्वा में तो इनकी हुकूमत थी ना, पंजाब में भी इनकी हुकूमत थी। तो वहां जब इनको समझ आ गई कि जनाब नहीं रोक सकता मैं इनको, तो फिर भाई साहब ने वहां ये कह दिया जनाब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो असम्बलियां हैं ना, ये तहलील करने का ऐलान करके जनाब हम इनको तहलील करने वाले आ गए। तो फिर बाद में तहलील भी होगी, उस पर फटा ही पड़ गया। इनका ख्याल था जनाब इलेक्शन हो जाने 90 दिन के अंदर अंदर इन 2 सूबों में, तो जनाब फिर हमारी हुकूमतें बन जानी है, फिर हम वफाकी हुकूमत को तंग करेंगे। वो तो उनके तो कहते हैं 27 किलोमीटर पता नहीं 24 किलोमीटर के एरिया में हुकूमत है वफाक की। फिर भाई साहब वापस आ गए, और फिर जो आरिफ अलवी सदर साहब है वो कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से आसम मुनीर साहब की जगह कोई और जर्नैल जो है, फैज हमीद का पट्टा कट गया हो ऐसे, तो उनकी जगह कोई और जर्नैल जो है वो आ जाए। और फिर वो जब काबीना ने मंजूरी दी इनकी, तो वो जनाब बाकायदा स्पेशल भागे भागे लाहौर आए थे और जमान पार्क में इनके साथ मुलाकात की थी। तो मुलाकात में के बाद उन्होंने कहा इमरान खान ने मंजूरी दे दी है कि मैं रुकावट ना डालूं। अगर रुकावट डालते तो कितने दिन तक वो रुकावट डाली जा सकती थी, कितने दिन तक आप रोक सकते थे उस समरी को, या एतराज लगा अगर वापस भी भेज देते तो फिर वो मंजूर तो होनी थी। लेकिन ये इन्होंने यानी कि वो दूध दिया बैंगनिया डाल के दिया, पूरी कोशिश आखिरी वक्त तक, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ दिया। एक बंदा जनाब ओटीएस से फील्ड मार्शल के ओहदे पे पहुंचा, तमाम रुकावटों के बावजूद, तमाम साजिशों के बावजूद। अब आप अंदाजा लगा लें वो किस्मत का कितना धनी होगा। 2 शख्सियतें जो कहते हैं ना मुमलकत खदादात पाकिस्तान को कहते हैं, और अल्लाह ही इसकी हिफाजत करता है। असी तेनू तबाह करने की कोई कसर छड़ी नहीं ना हुई। 2 शख्सियत ऐसी हैं जिनको नौकरियों से निकालने की बड़ी कोशिश की गई, बड़ी साजिशें की गई, लेकिन अल्लाह ने उनको बचाया। और इस वक्त पाकिस्तान जिस जगह बैठा हुआ है ना, हम फातिहाना अंदाज में बात करते हैं, भारत को शिकस्त दे के बैठे हुए हैं। इनमें उन 2 शख्सियात का बुनियादी हाथ है। एक काजी फायज ईसा, दूसरे ये आसम मुनीर। काजी फायज ईसा के खिलाफ क्या गया साजिश नहीं की गई। अब ये भी खबर है साजिश में अदलिया भी शामिल थी। उमर अता बंदयाल उस वक्त के चीफ जस्टिस हैं, वो इस साजिश में शामिल थे मुबैना तौर पे। जो लाहौर के कोर कमांडर थे उनके वो करीबी रिश्तेदार हैं, और वो भी फारग हो गए थे 9 मई वाले वाक्य में। कहने वाले कहते हैं कि 5 जर्नैल ऐसे थे, अगर ये सारी जमा तफरीके की जाए। और फिर वो जो पहले प्रमोशन कर गए हुए थे वो ये समझ के बैठे थे शायद मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी। अक्टूबर में 12 जो प्रमोशन कर गए थे वो तो भला हुआ कि जनाब वो उमर अता बंदयाल साहब इमरान ने किसी ने कहा ना कि अपने पैरों से उन्हें पार नहीं पाया, उन्हें चंगी नहीं की। वो ये कह रहा जनाब अगर आपको इनका वो 3 दिन वाला जो मसला था ना, को रिटेन किया गया था इनको जनाब आप काम करते रहें, तो उसको चैलेंज करना है तो फिर या फैज हमीद खुद करे या इमरान खान करे। हमने किसी छोटे मोटे बंदे की दरखास्त पे कार्रवाई नहीं करनी और सो मोटो भी नहीं लेना। फिर इन्होंने पैरों से पैर पार नहीं पाया। इस हद तक सर ये साजिश थी, बड़ी साजिश। 9 मई कुछ छोटा वाकया नहीं है। वो सारी जो साजिशी थ्योरी थी इन्होंने घड़ी हुई थी, उसकी बुनियाद पे इनकलाब लाने की कोशिश थी। हाफिज साहब को उनके ओहदे से हटाने की कोशिश थी, फौज के अंदर से बगावत करवाने की कोशिश थी, लेकिन जहां भी अल्लाह ने करम किया, किस्मत ने इनका साथ दिया। और फिर कैसे हर आने वाले दिन के साथ ये मजबूत से मजबूतर होते गए। अब ये मौका भी आ गया कि ना आप ये फील्ड मार्शल बन गए हैं। उन्हें तो अपने आप ही फील्ड मार्शल डिक्लेयर करता सी ना अयूब खान ने, इसको तो एक जमहूरी हुकूमत ने फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया। और जो कारनामा है आपके सामने है, जिन्होंने कारनामा अंजाम दिया, जिसकी बुनियाद पे ये फील्ड मार्शल जो है मुकर्रर किए गए या वो उससे प्रमोट किए गए हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।